कुछ फिल्म्स की कहानी इतनी अच्छी होती है कि वो हमें इमोशनल कर देती है और कुछ के कैरेक्टर्स। लेकिन आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा उसकी कैरेक्टर्स और कहानी दोनों ही माइंड ब्लोइंग है। ना सिर्फ ये हमें इमोशनल करती है बल्कि इसका ट्विस्ट हमें अंत में एकदम शॉक कर देता है। ये फिल्म शुरुआत से जैसी लगती है इसका अंत वो सब कुछ बदल कर रख देता है। इस फिल्म का नाम है माई सन एंड इसकी कहानी दिल छू लेने वाली है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे के हाथ के ऊपर एक बड़े इंसान का हाथ दिखाते हैं। इसके ठीक अगले सीन में हम एक प्रिजन को देखते हैं। आज यहाँ कुछ ऑफिसर्स आए थे कैदियों से बातचीत करने। जो कैदी अच्छे से बिहेव करे थे और खुद की सुधार करे थे उन्हें उनके सजा के अनुसार एक दिन का पैरोल दिया जा रहा था, यानी कि अपने परिवार वालों से मिलने का मौका, जहाँ उनके साथ एक ऑफिसर भी हर वक्त रहेंगे। वहाँ कुछ लोगों ने मर्डर्स किए थे तो कुछ ने रॉबरी और कुछ ने और भी गलत काम। कुछ को कुछ साल की सजा हुई थी और कुछ को उम्र कैद या फिर मौत की सजा भी। एक कैदी जिन्हें मौत की सजा हुई थी वो पैरोल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन वहां पर आकर वो कहते हैं मैं यहाँ अपने परिवार से मिलना नहीं चाहता, मैं बस उस लड़की के पेरेंट्स के सामने गिरकर माफी मांगना चाहता हूँ जिनकी जिंदगी से मैंने खुशी छीन ली उस लड़की को मारकर। वहां पर कुछ कैदी बता रहे थे कि इस उम्र कैद में उन्हें कितने साल बीत चुके हैं एंड इसमें कईयों के पेरेंट्स मारे गए तो कुछ के और भी परिवार वाले, पर उन्हें उनसे मिलने तक का मौका नहीं मिला। पर वो उनसे मिलने तक नहीं जा सके और बहुत से लोग अपने परिवार से जुदा हो गए। वो सभी अपने किए चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे थे एंड तभी उनमें से एक व्यक्ति मिस्टर कैंगसिक आते हैं। उन्होंने रॉबरी और मर्डर किया था। उन्हें उम्र कैद की सज़ा मिली थी, लेकिन इस दौरान प्रिजन में उनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा था, इसलिए उन्हें पैरोल के लिए कंसिडर किया जा रहा था। ऑफिसर पूछती है आप कितने सालों से यहाँ पर हो? वो कहते हैं 15 साल। फिर वो पूछती है घर पर आपका कौन इंतजार कर रहा होगा? वो कहते हैं मेरी मदर और मेरा बेटा। मेरी वाइफ से मेरा सालों पहले ही कॉन्टैक्ट खत्म हो गया, पता नहीं मेरे बेटे ने इन 15 सालों में खुद को संभाला कैसे होगा। वो पूछती है कि आपको आपका बेटा याद है? वो कहते हैं हाँ, हमने बहुत वक्त साथ में बिताया था। लेकिन फिर तभी वो रुक जाते हैं एंड इमोशनल होकर कहते हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। वो कैसा दिखता था या वो कैसा था, उसकी आवाज़ कैसी थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस इतना जानता हूँ वो भी 18 साल का होगा, वो जवान हो गया होगा, पता नहीं वो मुझे याद करता भी होगा या नहीं। मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई। इसके बाद वो अपने सेल में आ जाते हैं। वो खुद से कह रहे थे मेरी आंखों को देखकर लगता नहीं मैं रोता हूँगा, लेकिन हर रात मैं बहुत रोता हूँ, इतना कि मेरी आंखों से अब आंसू निकलना बंद हो चुका है, पर फिर भी मैं हर रात रोता हूँ। उनके पोलाइट नेचर को देख ऑफिसर पैरोल के लिए उन्हें ही चुनती है। अब शाम को प्रिजन में एक चर्च से प्रीस्ट आए हुए थे एंड सभी वहाँ पर प्रेयर्स करते हैं। अब अगले दिन मिस्टर पार्क कैंगसिक को ट्रेन करते हैं क्योंकि 15 सालों से यहाँ रहने की वजह से उन्हें बाहर की दुनिया का अता पता भी नहीं। उन्हें बताया जाता है अब बच्चे हाय हेलो करके बातें करते हैं और कुछ स्लैंग्स भी। वो हैरान थे कि आज के बच्चे ऐसे हैं। इसके बाद अगले सीन में हम जिन को देखते हैं। वो आकर अपनी दोस्त को बताता है एक लेटर आया है, मेरे फादर आ रहे हैं। उसे पता नहीं था वो रिएक्ट कैसे करे, खुश हो कि फादर सालों बाद आ रहे हैं या फिर दुखी क्योंकि सिर्फ एक दिन के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है जिन एक टैलेंटेड बच्चा है, वो म्यूजिक में इतना माहिर था कि पूरी क्लास उसकी दीवानी है। वो फिर कैंगसिक अपने घर आने के लिए निकलते हैं। वो हमसे कहते हैं मैं जब यहाँ आया था तब देर रात का वक्त था और अब जा रहा हूँ तो सुबह है। इसके बाद वो ट्रेन में बैठ जाते हैं जहाँ कैंगसिक की आंख लग जाती है। वो जब जागते हैं तो खुद से कहते हैं मैं ऐसे सो नहीं सकता, मेरे पास सिर्फ आज का ही दिन है एंड मुझे सालों बाद मौका मिला है बाहर की दुनिया देखने का, अपने बेटे को गले लगाने का, अपनी मदर से मिलने का। मैं ये मौका किसी भी हाल में गंवा नहीं सकता। फिर जब वो घर पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है क्या ये सच में उनका वही घर है जिसे वो सालों पहले छोड़ कर गए थे। मिस्टर पार्क और वो दरवाजे पे नॉक करते हैं, एक बार, दो बार, कई बार, लेकिन कोई ओपन नहीं करता। तभी वो पुश करते हैं तो दरवाजा पहले से खुला हुआ था। अंदर आवाज देने पर कोई भी नहीं सुनता। हम देखते हैं एक बूढ़ी लेडी टीवी देख रही थी। कैंगसिक उनके सामने घुटनों पर आकर कहते हैं मॉम मैं आ गया। हम देखते हैं वो मेंटली बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी थी और कैंगसिक के दिल एकदम टूट जाते हैं। टीवी पे एक ही प्रोग्राम बार बार रिपीट पे चल रहा था और वहाँ कैंगसिक बस इसी बारे में सोच रहे थे कैसे उनका बेटा 15 सालों से ये सब कुछ अकेले मैनेज कर रहा होगा। घर पर वो नहीं होता तो जरूर वो स्कूल में होगा। कैंगसिक के पास सिर्फ आज का ही दिन था तो वो मिस्टर पार्क से रिक्वेस्ट करते हैं हमें स्कूल जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास बहुत कम वक्त है, मैं यहाँ बैठकर इसे ज़ाया नहीं करना चाहता। उन्हें रूल के मुताबिक तो घर पर ही रुकना था, लेकिन मिस्टर पार्क मान जाते हैं। घर पर हमें एक ग्रुप फोटो भी दिखाई जाती है जिसपे जिन और उसके दोस्त थे। फिर स्कूल के बाहर काफी देर वो इंतजार करते हैं। छुट्टी हो जाती है और सभी बच्चे एक एक कर बाहर आ रहे थे एंड कैंगसिक वहां सोच रहे थे अपने बेटे को वो कैसे पहचान पाएंगे। इसीलिए वो एक बोर्ड लेकर खड़े हो जाते हैं जिसपे लिखा था बेटा डैड यहाँ पर है। दूसरी तरफ क्लास से जिन धीरे धीरे बाहर आ रहा था।
उसे समझ नहीं आता कि वो उनसे नजरें कैसे मिला पाएगा। तभी वो बाहर आता है, अपने आधे फेस पर मफलर बांधकर। सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी। वो उसे देख कहते हैं, ये तुम्हारा आधा चेहरा है। मैंने 15 सालों से उसे देखा नहीं, लेकिन उसकी आंखें देख मैं पहचान सकता हूँ। शायद यही मेरा बेटा है। वो उसे हेलो करते हैं और खुद से कहते हैं, हम दोनों बहुत दूर हैं, क्या हम पास आकर मिल पाएंगे? वो उसकी तरफ पड़ते हैं और फिर अगले सीन में दोनों कार में बैठ जाते हैं। एंड यहाँ पर सबसे बेहतरीन सीन होता है। एक फादर और एक सन दोनों कार के एक एक साइड में बैठे थे। वो सालों बाद मिले थे, लेकिन दोनों ही एक भी शब्द नहीं बोल पाते। उन्हें पता ही नहीं वो दोनों एक दूसरे से क्या बात करें। दोनों मन ही मन एक दूसरे को देख खुद से ही बात कर रहे थे, जो कि आयरनिकल था क्योंकि हर रोज भी वो यही करते हैं। रास्ते में जिन कह रहा था, मुझे ट्यूशन जाना है, बाद में बात करते हैं। कैंगसिक एकदम टूट जाते हैं। सिर्फ एक दिन के लिए वो यहाँ पर आए हैं और तभी उसे ट्यूशन जाना है, लेकिन वो उसे रोकते नहीं। घर आकर वो सबसे पहले ग्रैंडमा के पास आता है, उनकी मदद करता है। एंड वह ग्रैंडमा कैंगसिक को देख कहती है, आखिर तुम हो कौन? हम समझ पाते हैं वो अपनी याददाश्त भी खो चुकी थी एंड नहीं अब वो कोई भी काम खुद से कर पाती। फिर वो खुद तैयार होता है ट्यूशन के लिए। इस पूरे वक्त उसने एक भी बार अपने फादर को फादर कहकर नहीं बुलाया था। एंड एक पेरेंट के लिए इससे ज़्यादा हर्टिंग क्या होगा। एक पल के लिए ग्रैंडमा वहाँ पर आती है और कैंगसिक से बात करने लगती है। उन्हें लगता है मॉम ठीक हो गई, लेकिन वो खुद में ही बात करी थी। उन्हें अपने बेटे के बारे में कुछ भी याद नहीं था। कुछ ही देर में रात हो जाती है, यानी आधे से ज़्यादा दिन बीत चुका था और अपने बेटे के चेहरे को देखने के अलावा अब तक कुछ भी नहीं कर सके। घर पे उनके रहने की कंडीशन को देख वो सिर्फ उदास और निराश हो सकते थे, क्योंकि प्रिजन से वो यहाँ उनकी मदद भी तो नहीं कर सकते, सिर्फ दुखी हो सकते हैं। यह हम समझ पा रहे थे एक गलती, एक गुनाह एक इंसान की जिंदगी को क्या बना देती है। फिर सब खाना खाते हैं एंड खाना मिस्टर पार्क ने बनाया था, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पर वहां पर जिन खाना खराब होने की वजह से चुप नहीं था, बल्कि वो अपने फादर के साथ खाना नहीं चाहता था, इसीलिए चुप था। कैंगसिक जिनको अपना प्यार दिखाना चाहते थे कि उसके लिए वो कितना ज्यादा बदल चुके हैं, लेकिन उल्टा वहां पर वो उनसे पूछता है कि आपको याद है आपने कितने लोगों को मारा था? वो कहते हैं शायद एक। मुझे ठीक से उस दिन का कुछ भी याद नहीं, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है सच में। वो कहता है वो 2 लोग थे, मैं हर रोज उसके बारे में पढ़ता था। आपने सोचा है आपके एक गलत काम से उनकी जिंदगी का क्या हुआ? उसके फादर वहां पर एकदम टूट जाते हैं। वो अकेला फील करने लगता है कि 15 सालों में हर दिन वो इसी बारे में सोचते आए हैं। एंड उन्होंने इस गिल्ड से बाहर निकलने के लिए उन्होंने खुद को कम्प्लीटली चेंज करने की कोशिश भी की, लेकिन उनके बेटे के लिए तो सामने बैठा शख्स पहले एक क्रिमिनल है, ना कि उसके फादर। वो ये भी कहता है आप क्या खे? वो पूछते क्या? इसमें वो कहता है वो डरावनी है, बहुत डरावनी। बाद में वॉशरूम आकर वो फूट कर होते हैं। वो कहते हैं क्या मैंने निकाल दूं? मेरा बेटा इन आंखों से भी नफरत करता है। आखिर कोई किसी इंसान को रोता हुआ देख उसकी आंखों से कैसे नफरत कर सकता है? इसके बाद कैंगसिक जिनकी मदद करने जाते हैं डिशेस वॉश करने, पर उन्हें देख वो वहां से चला जाता है। वही घर पे जो टीवी है उस पे ब्लैक एंड व्हाइट में एक ही प्रोग्राम बार बार रिपीट पे आ रहा था। इसे ठीक करने वो छत वाली एंटीना को थोड़ा फिक्स कर देते हैं, जिसके बाद कलर प्रोग्राम्स आ रहे थे। इतना ही नहीं, सारे शोज भी अब आने लगते हैं। जिन ये देख खुद से कह रहा था जो आप कर रहे हो वो कितनी लगन से कर रहे हो, जैसे आप सच में जो थोड़ी सी भी मदद हो वो आप हमारी करना चाहते हो। वही दूसरी तरफ हमें कुछ बर्ड्स को दिखाते हैं, वो माइग्रेट करे थे गर्म जगहों की तरफ। वो बर्ड्स का लीडर कहता है बहुत मुश्किल होता है अपने घर से सर्दियों में माइग्रेट करना, और मुश्किल और बढ़ जाती है जब आप लीडर हो और अपने परिवार के साथ ये कर रहे हो। लेकिन खुशी की बात यह है कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, शायद अगले साल से वो हमारा लीडर बन जाएगा। एंड इस सीन के थ्रू हमें कैंगसिक और जिन के रिलेशन को ही सिम्बलाइज किया गया है कि अगर आज कैंगसिक जेल नहीं गए होते तो आज उनके और उनके बेटे के बीच भी ऐसी एक बॉन्डिंग होती। रात को वहाँ वो ड्रिंक्स करते हैं एंड थोड़ी ड्रिंक्स जिन भी लेता है। जब वो लोग पूछते हैं तुमने पहले ड्रिंक्स की है, वो कहता है अपने बर्थडे में। कैंगसिक घबरा जाते हैं कि कहीं मिस्टर पार्क उसे उसका बर्थ डेट ना पूछ ले, क्योंकि कैंगसिक को जिन का बर्थ डेट याद नहीं था। मिस्टर पार्क सच में बर्थ डेट पूछ लेते हैं एंड जिन कैंगसिक की तरफ मुड़कर देखता है कि क्या इस शख्स को मेरा बर्थडे याद भी है या नहीं। उन्हें चुप देख वो समझ गया था। वो कहता है फादर के बर्थडे से 2 दिन पहले मेरा बर्थडे आता है। जैसे ही कैंगसिक फादर वर्ड सुनते हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन जिन कहता है मैंने फादर का बर्थडे कहा ना कि आपको फादर कहा। वो इनडायरेक्टली फादर सुन बहुत खुश थे। जिसके बाद सभी सोने चले गए थे। जिन और कैंगसिक एक ही कमरे में सोए थे, जहाँ कैंगसिक कहता है क्या मैं लाइट्स ऑफ कर दूं? जिन मन में कहता है नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपका चेहरा कैसे देख पाऊंगा? यही एक पल तो बचा है सिर्फ हमारे पास। हम समझ पाते हैं वो फादर से नफरत नहीं करता, बस उनसे कैसे बात करे ये समझ नहीं पा रहा। एंड इसी कारण से बस वो नफरत के शब्द का इस्तेमाल कर रहा था। वहाँ वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं बाहर चले। घर से बाहर निकलते ही जिन तेज दौड़ने लगता है। उसे देख कैंगसिक उसके पीछे भागते हैं। भागते हुए वो कह रहे थे वो तेज है, बहुत तेज। ऐसा लग रहा है मेरा बेटा मेरे से दूर होता जा रहा है और मेरे पास यही एक आखिरी दौड़ है उसके पास पहुंचने के लिए।
एंड मैं किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहता। वो वहाँ पर रुकते नहीं, बस भागते जाते हैं एंड दोनों आखिरकार एक जगह पे जाकर रुक जाते हैं। उन्होंने इस दौर में अपने बेटे को खुद से दूर जाने नहीं दिया। वह मून लाइट सीधा जिन के फेस पे पड़ रही थी एंड वो कहते हैं, मुझे डर था तुम डिसेबल ना हो, क्योंकि जाने से पहले मैंने तुम्हें बहुत मारा था। मैंने जितनी भी गलतियाँ की थी उन सब का गुस्सा मैंने तुम पर निकाला था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वहाँ जिन दूर से अपने फादर के चेहरे को देख कहता है, ये शख्स रो रहे हैं, लेकिन इनकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहा। मैं इनके एक्सप्रेशन देख बता सकता हूँ वो फूट फूट कर रो रहे हैं, लेकिन आंसू नहीं आ रहा। काश मैं भी ऐसा कर पाता, काश मैं भी अपनी इमोशंस उनके सामने छुपा सकता, पर कैसे छुपाऊँ। वो वहाँ पर एकदम टूट जाता है। वो उनसे कहता है, पता है आपके मारने के कारण ठंडी के दिनों में हमेशा मेरे पैर दर्द करते थे, हमेशा। लेकिन मैंने भागना नहीं छोड़ा, मैं कमज़ोर नहीं बनना चाहता था। इसलिए आपने जो मारा है ना, उसके लिए ही सही, पर प्लीज़ आप अपने मरने तक मुझे हमेशा याद करना, हर दिन। तेज़ बारिश अचानक शुरू हो जाती है और वो दोनों एक बूथ के पास आ जाते हैं। ये जगह बहुत ही कॉम्पैक्ट थी, लेकिन वो दोनों यहाँ बहुत बात करते हैं। उनकी बातों का कोई मतलब नहीं बन रहा था, लेकिन जब वक्त कम हो और ये आपकी आखिरी मुलाकात हो तो मैटर बात नहीं करते, बल्कि वो समय करते हैं जो बात करते हुए साथ में बिताते हैं। विजन उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने ले जाता है। उसका घर बहुत ही आलीशान था एंड कैंग से किए देख खुद से कहते हैं, तुम बड़े हो रहे हो, मेरे बिना ही तुमने सब कुछ सीख लिया। वहाँ उन्हें बस शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वो कैसे फादर है, आज तक खुद कुछ भी नहीं किया अपने बेटे के लिए, एंड आज उनके कारण उनके बेटे को सब लोग कातिल का बेटा बुलाएंगे। लेकिन वहाँ हम देखते हैं जिन ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा था ये यूएसए से आए हैं और सुबह चले जाएंगे। वहाँ कैंगसिक भी एड ऑन करते हुए कहते हैं, आओ कभी यूएसए, बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ कॉलेज ज्वाइन कर लेना। लेकिन तभी जिन उन्हें शांत करता है कि सच में आ गई तब। इसके बाद वो दोनों एक सोना चाहते हैं। बनाते हुए जिन पानी के अंदर बहुत देर तक रह जाता है। उन्हें लगता है शायद ये वेल ट्रेंड है, लेकिन फिर बहुत देर देखने के बाद भी वो बाहर नहीं आता तो वह खुद अंदर चले जाते हैं। एंड वहाँ पर जिन अपने फादर को देख पहली बार कहता है, ये पानी के अंदर जो शख्स है ये मेरे फादर है। ये कोई क्रिमिनल, कोई प्रिजनर नहीं, बल्कि मेरे फादर है। उनके बैक पे एक टाइगर का टैटू बना हुआ था जो जिन को बहुत पसंद आता है। इसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं एंड ग्रैंड मामा पहली बार कैंगसिक को उनके नाम से बुलाते हैं। फिर उनके पास झुककर वो माफ़ी मांग उन्हें अलविदा कहते हैं। अब जाने का वक्त आ चुका था, वो लोग जाने लगते हैं। तभी बाहर हम उसी लड़की को देखते हैं जिससे हमने शुरुआत में देखा था। ये जिन की दोस्त है एंड वो बहुत दूर से उन्हें देख रही थी। इस लड़की को आप उसकी गर्लफ्रेंड से कंफ्यूज मत कर लेना, ये कोई और है। लेकिन कौन और क्यों वो कैंगसिक को देख रही है ये हमें आखिर में पता चलेगा। उनके जाने के बाद घर पर हमें ग्रैंड माँ को दिखाते हैं। वो बैठी थी एंड बहुत देर तक बैठी थी। अचानक उठकर वो कमरे में चली आती है। उन्हें साइड में रखा एक फोटो फ्रेम दिखाई देता है। इसमें कैंगसिक और उनकी फोटोग्राफ थी एंड वहाँ वो उसे अपने दिल से लगा पागलों की तरह रोती है। वो बस रोई जा रही थी। कैमरा पीछे हो रहा था, लेकिन उनके आंसू नहीं रुकते। आखिरी पल के लिए सही, लेकिन उन्हें याद आ गया उनका बेटा यहाँ पर आया था। और शायद इस दिन के बाद वो उनसे कभी दोबारा नहीं मिल पाएगी। फिर इसके बाद वो लोग चलते हुए रेलवे स्टेशन आ जाते हैं। कैंगसिक जिन से रास्ते में कुछ ना कुछ कह रहे थे एंड पीछे से देख मिस्टर पार्क कहते हैं, एक पिता जो अपने बेटी से आखिरी बार मिल रहा है वो कैसे बिहेव करेगा। शायद ऐसे ही कैंगसिक ऐसे ही है एंड कैंगसिक तो ऐसे ही है। वो बहुत बात करते हैं, कई बार उनकी बातें पागल कर देती है, उनका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन वो दिल के बहुत ही साफ है। वो जिन आखिरकार अपने फादर के हाथों को धीरे से टच करता है, फील करने के लिए कि फादर का होना कैसा होता है। जिसके बाद कैंगसिक बहुत रोते हैं, कहते हैं याद है। एंड तभी हम देखते हैं शुरुआत का सीन, एक बच्चा और उसके फादर का हाथ। वो जिन और कैंगसिक का ही था, उसे याद कर। आज जब जिन ने टच किया तो वो बस रोए जा रहे थे। जिन उनसे कहता है प्लीज डैड मत रोइए, पर वो चुप नहीं होते। एंड तभी फिर कैंगसिक कुछ ऐसा कहते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा था। वो कहते हैं जिन कहाँ है, प्लीज बता दो प्लीज। दूर से मिस्टर पार्क कहते हैं ये पागल हो गया है क्या वो अपने बेटे को ही भूल गया। लेकिन जब ये सुन जिन कैंगसिक के हाथों से अपने हाथ को दूर करता है, तब मिस्टर पार्क कहते हैं यहाँ कुछ तो है जो सिर्फ यही दोनों समझ पा रहे हैं। एंड तभी बहुत ही बड़ा सच रिवील होता है जो कि माइंड ब्लोइंग है। हमें दिखाया जाता है एक सीन जिन किसी की अस्थियों को समुद्र में बाहर आता। एंड पता है ये किसकी अस्थियां थी? असली जिन की। ये बंदा जिसे हमने शुरुआत से लेकर अब तक देखा वो तो जिन है ही नहीं। इसका नाम है दोयुन एंड ये जिन का बेस्ट फ्रेंड है।
या तो घर पर एक फोटो फ्रेम थी जो उन लोगों ने देखी थी, उस पर ये सारे दोस्त थे। तो दरअसल ये बंदा जिसे हम जिन समझे थे वो दो ह्यून है। एंड जब ग्रैंडमा ने पहली बार घर पर कैंगसिक को देखा था और कहा था तुम हो कौन, तब वहां पर वो कैंगसिक से नहीं बल्कि दो ह्यून से पूछ रही थी कि तुम कौन हो, क्योंकि वो अपने ग्रैंडसन को तो पहचानती ही थी। वहां पर अब असली सच हम देखते हैं कि आखिर जिन को क्या हुआ था। दरअसल ये बंदा उस फोटो का असली जिन है। एंड असली जिन अपने फादर से बचपन से ही बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसे लगता है उसके फादर एक बहुत ही अच्छे इंसान है, क्योंकि एटलीस्ट वो उसके लिए हमेशा खत भेजते हैं मदर की तरह। वो उसे छोड़कर नहीं गए। उसने ही दो ही उनको फादर के बारे में सब कुछ बताया था, क्योंकि दोनों भाइयों की तरह दोस्त थे। वो हमें पता चलता है कि वो लड़की एक्चुअली में रियल जिन की गर्लफ्रेंड थी, जो इन्हें एंड में देखने आती है। एंड जिन का बचपन से सिर्फ एक ही सपना था, 18 साल होने के बाद वो अपने फादर से मिलने जाए। इसके बाद दोयुन कैंगसिक को सब कुछ बताता है। जिन और मैं एक दिन स्कूल जा रहे थे जब अचानक वो गिरकर बेहोश हो गया। हॉस्पिटल आने पर हमें पता चला कि जिन को एक लाइफ टेकिंग डिजीज है और वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये बात जान उसे सबसे पहले चिंता अपनी दादी की होती है। दोयुन अक्सर उसकी आके मदद करने लगता है। एंड जब जिन की मौत नज़दीक आ रही थी तो वो उसे कहता है मैं मरने से पहले अपने फादर को एक बार देखना चाहता हूँ। वो लोग जाते हैं उनसे मिलने के लिए। चाहे रास्ते में वो पूछता है क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ, उन्हें अच्छा लगेगा ना, उनका बेटा ऐसा दिखता है। तो यून कहता है बहुत। एंड उनके साथ वहाँ पर जिन की गर्लफ्रेंड भी थी। तभी जिन वहाँ बेहोश हो जाता है एंड फिर कभी नहीं उठता। हमें पता चलता है उसकी मौत हो चुकी है। वहाँ क्रिमेशन के वक्त वो लोग पागलों की तरह रोते हैं एंड फिर उसके अस्थियों को वो समुद्र के पास लेकर जाते हैं। ली जो कि जिन की गर्लफ्रेंड और दोयुन उसका बेस्ट फ्रेंड, दोनों ही वहाँ पर टूट चुके थे। लेकिन फिर उन्होंने बारी बारी दादी का ख्याल रखना शुरू किया। बाकी दोस्त भी उनकी बहुत मदद करते हैं। इस बीच एक दिन एक लेटर आता है कि फादर आ रहे हैं एक दिन के लिए। ये जान उन्होंने घर पर सारी चीज़ें ऐसे ही रख दी जैसे जिन सच में यहाँ रहता हूँ एंड ये उसका ही कमरा हूँ। तो ने खुद को प्रिपेयर किया जिन की तरह एंड उसकी बताई हर एक बात उसे याद थी। बिल्कुल वैसे ही उसने एक्ट किया। इसी वजह से उसे खुद भी बर्थ डेट पता नहीं थी। तो उसने कहा मेरा बर्थडे फादर से 2 दिन पहले आता है। तो हम ये भी देखते हैं कि ली के पास जिन का बैच था, नाम लिखा हुआ, जिसे वो दोयुन को देते हुए कहती है ये वो आखिरी चीज़ है, वो आखिरी निशानी जिनकी जो मेरे पास है, प्लीज़ इसका ख्याल रखना। वो कैंगसिक ये सुन एकदम रो पड़ते हैं। वहाँ उनके सामने जो शख्स खड़ा था एंड जिसके साथ पूरे दिन उन्होंने बिताया अपना बेटा सोच, वो तो इस दुनिया से ही जा चुका है। दोयुन उनसे बार बार माफ़ी मांग रहा था उनसे झूठ कहने के लिए, लेकिन वो जानते थे उसकी भी इसमें क्या गलती। वो अपने आप को डांट रहे थे एंड हो रहे थे ये सोचकर कि उनके बेटे की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुश्किल रही होगी। एंड दुख की बात तो ये कि वो उसे कभी देख भी नहीं पाए, नहीं कभी अब देख पाएंगे। वह हमें एक और बात पता चलती है कि आखिर उन्होंने जिनको पहचाना कैसे। तो सचिन लेफ्ट हैंडेड था, लेकिन दोयुन ने जब राइट हैंड से अपने फादर को टच किया तो उनके दिल में एक अजीब सी फीलिंग आने लगी कि नहीं ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, ये कोई और है। पीछे खड़े मिस्टर पार्क की आंखें एकदम नम हो जाती है। फिर जाने का समय आ जाता है एंड ट्रेन को जाते देख जिन वहाँ एकदम टूट जाते हैं। फिर ऑफिसर आकर मिस्टर कैंगसिक से पूछती है तो कैसा रहा। वो कहते हैं बहुत ही खास। वो पूछती है आप सालों बाद अपने बेटे से मिले तो क्या ये ऑकवर्ड था, एंड वो कैसा है, क्या वो बड़ा हो गया। वो कहते हैं हाँ शुरुआत तो ऐसे ही ऑकवर्ड थी, लेकिन फिर हमने बहुत सा वक्त साथ बिताया एंड वो मेरे हाइट का हो गया है और बहुत हैंडसम भी। इस बीच हम ये भी देखते हैं वह रोज़ अपने बेटे को याद करते थे। फिर महीनों बाद खबर आती है आपसे मिलने आपका बेटा है। वहाँ दो ही उनको देख उन्हें बहुत खुशी मिलती है। दोनों काफ़ी बातें करते हैं और हंसते मुस्कुराते हैं। उनके दिल में एक दर्द था, लेकिन उन्हें एक बात की खुशी थी कि भले ही वो जिन से नहीं मिल सके, लेकिन दो ही उनके रूप में ही उन्हें अपना एक बेटा मिल गया। और यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है। शुरुआत में ये फिल्म एक नॉर्मल सी फिल्म की तरह थी। जब एक फादर जिन्हें सजा हुई थी वही दिन के लिए अपने बेटे से मिलने आते हैं, जिसे वो 15 सालों से नहीं मिले। लेकिन एंड के ट्विस्ट के बाद जब हम जानते हैं कि उनका बेटा खुद इस दुनिया में नहीं रहा, तब ये फिल्म हमें कई ज़्यादा हिट करती है। क्योंकि ये बात सिर्फ एक फादर से मिलने की नहीं थी, ये बात ये भी थी कि उनका बेटा जिनसे वो सालों से मिलना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने खुद को पूरा चेंज कर लिया, और वही इस दुनिया में नहीं है। ये आपके मन में एक सवाल हो सकता है, उसे पहले ही बता दूं। जैसे इस कहानी में 2 कपल्स थे, एक रियल जिन और ली, और दूसरे दोयुन और वो लड़की जिसे दोयुन कैंगसिक को मिलवाने के लिए ले गया था। वो लड़की दरअसल दोयुन की गर्लफ्रेंड थी एंड ये दोनों ही कैरेक्टर्स अलग अलग हैं। एंड एक खास बात ये थी कि ये चारों बेस्ट फ्रेंड्स थे। सच में मेरे पास इस फिल्म की तारीफ के लिए कोई शब्द नहीं है। ये वन ऑफ द बेस्ट कोरियन फिल्म है एंड मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
अगर हाँ, देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।